हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ख़ास ट्रेडिशनल रेसिपी बांस करील का अचार, जिसे मैंने बनाया है लहसुन और हरी मिर्च के साथ, जो 8-10 महीने या पूरे साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बांस की सॉफ्ट कोपले हैं जिन्हें हम खाने में यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सीक्रेट तरीका जिससे आपका अचार सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश भी रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ही टेस्टी एंड इंटरेस्टिंग सी बैम्बू सूट्स पिकल की रेसिपी शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है ½ kg फ्रेश बैम्बू सूट्स, धोकर पूछ लिया है अच्छे से। ये बांस की कोपली काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे जॉइंट वाले हिस्से में थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे, तो इसे कट करके हटा देती हूँ। अब आप इसे अपने हिसाब से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले। देखिए इसी तरह कट करना है हमें। यहाँ मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट किया है बांस करील को, और ये मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी में बॉईल आ गया है तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देती हूँ और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है। अब इसमें सारे कटे हुए बैम्बू सूट्स डाल देती हूँ। देखिए ये फ्रेश बैम्बू सूट्स थे, इसलिए अचार बनाने के लिए हमें इसे उबालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कुछ हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं जो बॉईल करने से निकल जाएंगे। लगभग 10 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना होगा। हमारे यहाँ तो बैम्बू सूट्स फ्रेश मिलता है मार्केट में, इसलिए बॉईल करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कई जगहों पर ना फर्मेंट किए हुए बैम्बू सूट्स मिलते हैं, तो उसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल उसका मॉइस्चर हमें सुखाना होता है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब ये सारे बैम्बू सूट्स को इस तरह से निकाल कर स्ट्रेनर पर रखते जाएंगे। काफ़ी गर्म है तो थोड़ा ध्यान से निकालेंगे। अब एक कॉटन कपड़े पर इसे फैला देती हूँ। अभी तो बारिश का मौसम है, तो पंखे की हवा में ही 5-6 घंटे के लिए इसे रहने दूंगी। अगर आपके यहाँ धूप हो तो 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दे। अब एक ग्राइंडिंग जार में 50 ग्राम पीला सरसों डालकर सूखा ही इसे ग्राइंड कर लूंगी। पीला सरसों की जगह काला सरसों भी आप ले सकते हैं। देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, दरदरा जैसा ही ग्राइंड किया है इसे। इस अचार को लहसुन और हरी मिर्च के साथ बना रही हूँ। लहसुन मैंने 50 ग्राम लिया है, और जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले लें। दोनों को धोकर अच्छे से सुखा लिया है मैंने हवा में। और अगर आपके यहाँ धूप आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा लें। सरसों को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसी ग्राइंडिंग जार में लहसुन और हरी मिर्च दोनों को ग्राइंड कर लूँगी। इसमें आपको बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है। ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लिया है, बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा जैसा ही ग्राइंड किया है। आपको इसमें लहसुन और हरी मिर्च के चंक्स दिख रहे होंगे। अभी इसे साइड में रखती हूँ। और इधर बैम्बू सूट्स को भी 5-6 घंटे हो गए थे हवा में रखे हुए, पर ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। अभी इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है। अभी हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है ना, तो इसलिए धूप भी नहीं है। अगर धूप होता ना तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर रखती, और अब धूप तो है नहीं और हमें इसका मॉइस्चर भी सुखाना है। तो मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमारे अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। गैस पर एक पैन चढ़ाया है, लगभग 100 ml के करीब सरसों का तेल डाल रही हूँ। अचार के लिए सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है। इसे धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे। देखिए ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब ऑयल की गर्माहट को ना थोड़ा कम होने देंगे। यहाँ देखिए ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया है, धुआं निकलना बंद हो गया है। तो अब ये जो बैम्बू सूट्स है ना वो डाल देती हूँ। अब गैस ऑन कर देती हूँ और हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए भून लूंगी। इससे बांस करील में जो भी मॉइस्चर होगा ना वो खत्म हो जाएगा, और आपके अचार लंबे समय तक यानी साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। पहले भी मैं आपके साथ बांस करील के अचार की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, आप सभी ने काफ़ी पसंद किया है। और जिस तरीके से आज मैं अचार बना रही हूँ ना, ये भी तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। 3-4 मिनट के बाद अब ये जो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ना वो भी डाल देती हूँ। लहसुन मिर्च का पेस्ट डालने के बाद
इसे मुश्किल से 1 मिनट ही भूनूंगी। इससे लहसुन और मिर्च के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा ना वो निकल जाएगा। लहसुन के साथ बांसकरिल का फ्लेवर जो है ना काफी टेस्टी होता है। देखिए बांसकरिल के साथ लहसुन मिर्च अच्छे से मिक्स हो गया है। 1 मिनट से ज्यादा हमें इसे भूनना नहीं है, तो गैस बंद कर देती हूँ और इसे ना एकदम ठंडा होने दूंगी। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तब इसमें सारे मसाले मिक्स करूंगी। देखिए ये पूरी तरह ठंडा हो गया है, तो जो सरसों को दरदरा पीस कर रखा था ना वो डाल देती हूँ। अब ये 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी। बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें नमक डाला था। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, कलर के लिए डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स की जगह लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च डाल चुकी हूँ मैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और देखिए कलर कितना अच्छा आया है अचार में और मसाले भी अच्छे से कोट हो गए हैं बांसकरिल के पीसेज में। अब इसे 24 घंटे के लिए रहने देती हूँ इसी तरह, पैन में ही रहने दूंगी ढककर। और अब 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, कलर बहुत अच्छा आया है। देखिए साइड साइड से वाइल भी दिख रहा होगा आपको, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है अचार से। तो मैंने ये स्टेरिलाइज किया हुआ शीशे का जार लिया है, तो अब सारा अचार इस जार में डाल देती हूँ। स्पून से इस तरह से दबा दबा कर अचार को डालेंगे ना तो बीच में स्पेस नहीं होगा, तो अचार में फफूंद भी नहीं लगेंगे, तो अचार खराब नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं ना तो ऊपर से थोड़ा और तेल डाल दें, जिससे अचार आपका लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे ना तो आपका अचार साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जैसे कि जब भी धूप निकले तो कुछ दिनों तक धूप ज़रूर दिखाएं और दिन में 1-2 बार चम्मच से ज़रूर चला दें। हमेशा ड्राई स्पून का ही यूज़ करें। अचार हमेशा ठंडी, साफ और सूखी जगह पर रखें और अगर सही तरीके से अचार रखा जाएगा ना तो साल भर तक फ्रेश रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट अचार कौन सी है। और हाँ, अगर आपको किसी ट्रेडिशनल रेसिपी की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।